डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। स्टॉप। नंगे पाँव कॉमा फटी मेली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। स्टॉप। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। स्टॉप। धूल भरे कौमा कई जगह से छिले पांव कौमा पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। स्टॉप। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे। स्टॉप। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। स्टॉप। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। स्टॉप। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। स्टॉप। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। स्टॉप। पैरा। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। स्टॉप। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो कौमा हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। स्टॉप। 2-3 घर कौमा साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। स्टॉप। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। स्टॉप। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे कौमा जो कभी गए भी कौमा पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं कौमा न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। स्टॉप। यहाँ तक कि परचूनिए कौमा आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। स्टॉप। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। स्टॉप। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। स्टॉप। पंडित 6-8 महीने में मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। स्टॉप। पैरा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। स्टॉप। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। स्टॉप। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। स्टॉप। परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। स्टॉप। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को न समझता हो। स्टॉप। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था कौमा काम कराने लगे। स्टॉप। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहन लगती है। स्टॉप। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे कौमा परंतु आज तक याद है। स्टॉप। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं कौमा सोच समझ के अनुकूल होगा। स्टॉप। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे जिन्हें हम डंडियां कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। स्टॉप। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे जिनमें गुलाब कौमा
गेंदा और मोतियों की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। स्टॉप। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक तो तोड़ लिया करते। स्टॉप। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, कॉमा, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर, कॉमा, कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। स्टॉप। शायद जेब में डाल लेते, कॉमा, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। स्टॉप। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े, कॉमा, सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, कॉमा, परंतु दूसरी और नई, कॉमा, पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। स्टॉप। तब स्कूल में शुरू के साल में 1 डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करती, कॉमा, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। स्टॉप। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। स्टॉप। पहले 2 3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। स्टॉप। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। स्टॉप। वहाँ नानी खूब दूध दही, कॉमा, मक्खन खिलाती, कॉमा, बहुत प्यार करती। स्टॉप। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। स्टॉप। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। स्टॉप। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। स्टॉप। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। स्टॉप। जिस साल ननिहाल न जा पाते, कॉमा, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। स्टॉप। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद, कॉमा, भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर, कॉमा, रेत के ऊपर लेटने लगते। स्टॉप। गीले शरीर को गरम रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, कॉमा, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। स्टॉप। पैरा रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। स्टॉप। याद नहीं कि ऐसा, कॉमा, 5 10 बार करते या 15 20 बार। स्टॉप। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों। स्टॉप। परंतु 1 2 को छोड़, कॉमा, मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। स्टॉप। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। स्टॉप। उन्हें ढांढस बंधाते। स्टॉप। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। स्टॉप। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। स्टॉप। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। स्टॉप। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। स्टॉप। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। स्टॉप। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। स्टॉप। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। स्टॉप।
मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। स्टॉप। समाप्त।